नमस्कार, मैं हूं अंचल सक्सेना और द मैसी सक्सेना में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो फिर से एक किताब के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की किताब है श्वेतवर्णा प्रकाशन से प्रकाशित अक्षुणा स्त्री अस्मिता की कहानियाँ। उषा किरण खान, ऋषिकेश सुलभ, धीरेन्द्र अस्थाना, अवधेश प्रीत, पूनम सिंह, जया जादवानी, हनीफ मदार, अजय नावरिया, मनीषा कुलश्रेष्ठ, विवेक मिश्रा, प्रत्यक्षा सिन्हा, मनीष वैद, प्रज्ञा रोहिणी, योगिता यादव और निवेदिता झा। इन 15 लेखकों की 15 उत्कृष्ट रचनाओं के मेल और सुप्रसिद्ध कथाकार एवं पत्रकार गीताश्री जी के संपादन से के योग से बनी अक्षुणा, जिसे श्वेतवर्णा प्रकाशन ने एक किताब का रूप दिया। जैसा कि इस किताब पर लिखा है, स्त्री अस्मिता की कहानियाँ, ये असल में वो कहानियाँ हैं जिनमें इसके मुख्य पात्र स्त्रियां हैं और सभी स्त्रियां कहीं ना कहीं अपने जीवन से, उसकी समस्याओं से, अपने संघर्षों से जूझती हुई मिलेंगी, लड़ती हुई मिलेंगी, आवाज़ उठाती हुई मिलेंगी, सामना करती हुई मिलेंगी। इन सारी कहानियों में ख़ास बात यह है कि हर कहानी में एक शोषित या संघर्षरत महिला है या गलत का सामना करती हुई, आवाज़ उठाती हुई महिला है, लेकिन वो कहानी उस जगह पर आकर ख़त्म कर देता है लेखक जहाँ पर महिला तय कर लेती है कि वो अब अपने साथ गलत हुए के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सभी लेखकों ने पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है कि उस कहानी में आगे वो स्त्री क्या कर सकती है, क्या कर पाती है, क्या करेगी। लेकिन इन सभी कहानियों में एक अच्छी बात ये है कि हर महिला पात्र ने अपने संघर्ष के आगे उसका सामना करने की ताकत दिखाई है। यूँ तो कौन सी महिला इस पितृसत्तात्मक समाज से परिचित नहीं है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो महिलाओं के संघर्ष से परिचित नहीं है? महिला हर क्षेत्र में संघर्ष कर रही है, चाहे वो उसका अपना घर हो, चाहे वो उसकी नौकरी हो, चाहे दुनिया भर का कोई भी क्षेत्र हो। और इस समाज की सबसे बड़ी कमी ये है या दोष है कि किसी भी औरत को नीचा दिखाने के लिए या उसका दमन करने के लिए पुरुष हमेशा ये सोचता है कि सबसे पहले उसके शरीर पर वार किया जाए, उसकी अस्मिता पर वार किया जाए, और उसकी अस्मिता पर वार करते ही वो निढाल हो जाएगी, उसका मन भी टूट जाएगा। और ये सच भी है, औरत के शरीर से ज़्यादा उसका मन टूट जाता है। अक्षुणा, जिसका अर्थ होता है अखंडित, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, इस किताब की सारी कहानियाँ हमें यही बताती हैं कि जहाँ दुनिया, समाज, पुरुष वर्ग ये समझता है कि औरत को तोड़ना बहुत आसान है, इस किताब की कहानियाँ हर महिला पात्र को इस रूप में दिखाती हैं कि चाहे कुछ भी करो, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अगर स्त्री वाकई इतनी दृढ़ निश्चय हो जाए, अपने आप पर इतना एक संकल्पधारी हो जाए, अपने आप को मजबूत बना ले, जो कि वो होती है, मगर वो अपनी सामर्थ्य को या अपने अंदर की शक्ति को अक्सर पहचान नहीं पाती, तो अगर वो उतनी सुदृढ़ हो जाए, वो उतनी मानसिक रूप से ताकतवर हो जाए, तो वो अक्षुणा है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उसके इन कहानियों में आप देखेंगे कि हर प्रकार से शोषित महिला, वो बलात्कार से पीड़ित महिला, वो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, या वो पुरुष के किसी भी प्रकार के दमन से पीड़ित महिला, वो आखिरकार उठकर लड़ना चाहती है, वो अपने साथ हुए गलत का सामना करना चाहती है। एक कहानी में जहाँ आपको बलात्कार की कहानी मिलेगी, वो लड़की बचती बचाती बहुत सारा समय निकालती है, फिर भी एक वक्त आता है जहाँ उसको घेर कर 4-5 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। उसके बाद वो फिर उठ खड़ी होती है और उसके आखिरी शब्दों को, उस कहानी के आखिरी के शब्दों को पढ़िए, वो कहती है मेरा क्या गया,
मैं क्यों बुरा मानूं या मैं अपने आप को क्यों गलत समझूं। गलत उन्होंने किया है, गलत वो हैं और मुझे इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। वो खुद हिम्मत जुटा के झाड़ पोंछ के खड़ी होती है और वापस उसी दुनिया में, उसी माहौल में, उसी परिवेश में सबकी आंखों के सामने वापस जाना चाहती है। जबकि पुरुष वर्ग जो उसका दमन कर चुका है वो ये सोचकर बहुत खुश है कि हमने इसका मान मर्दन कर दिया, हमने उसकी सारी शक्ति हमने निचोड़ ली है, अब ये हमसे कभी आँख भी नहीं मिला पाएगी। यही समस्या है हमारे समाज की कि स्त्री को तोड़ना पुरुष को, इस समाज को बहुत आसान लगता है। लेकिन इस किताब की सभी कहानियाँ हमें ये बताती हैं, हमें ये समझाती हैं, हमारे सामने सारे कटु सत्य रखती हैं कि किस तरह हर क्षेत्र में, हर जगह, हर परिस्थिति में औरत लड़ रही है, कहीं झुक रही है, कहीं दब रही है, कहीं डर रही है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उस डर की, उस झुकने की, उस दबाव की एक सीमा है। जैसे एक स्प्रिंग होती है, आप उसको जितना दबाइए और जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं तो उससे ज़्यादा डबल निकल कर बाहर आती है। वही स्थिति महिलाओं के साथ हो रही है कि आप पुरुष वर्ग और समाज उन्हें जितना दबाता जा रहा है या दबाता आया है, आज वो उसके बाद वो जब उभर कर बाहर आती हैं तो वो 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुना शक्ति के साथ बाहर आती हैं। और यही कारण है कि पुरुष वर्ग ये समझता है कि औरत कितनी ताकतवर है, कितनी शक्तिशाली है, वो मानसिक रूप से कितनी शक्तिशाली है। संभवतः वो 20 टन वज़न ना उठा सके, संभवतः वो गाड़ी ना खींच सके, सामान से लदा हुआ ठेला ना खींच सके, लेकिन उसके पास मानसिक शक्ति इतनी है, उसी मानसिक शक्ति से हर पुरुष को डर लगता है। इसी वजह से चाहे वो पति हो, भाई हो, पिता हो, या ऑफिस में बॉस हो, या ससुर हो, या कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, वो औरत को दबाना चाहता है, वो औरत का दमन करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन औरत ने अपनी मानसिक शक्ति दिखाई, अपने अंदर की ताकत से, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगी, सब कुछ उसके नियंत्रण में आ जाएगा और पुरुष वर्ग अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा। इस किताब की सभी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, असरदार हैं, आपके मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। लेकिन अगर मुझे कोई एक पसंदीदा कहानी चुननी हो तो मैं मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की केयर ऑफ स्वाद घाटी चुनूँगी। इस कहानी में गार्गी और याज्ञवल्क्य की कहानी का एक प्रसंग के ऊपर ड्रामा फिल्माया जा रहा है और उसी से संबंधित बहुत अच्छे संवाद हैं और बाकी कहानी भी बहुत अच्छी है। तो हालांकि मैं कहानियों के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये किताब पढ़ें और ज़रूर पढ़ें। और इस किताब का मुझे पूरा यकीन है कि लोगों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव होगा। समाज में अब भी बहुत सारे परिवर्तनों की आवश्यकता है। अब भी बहुत सारे लोगों को, पुरुष वर्ग को, इस समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि स्त्री का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, स्त्री को अपने साथ साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, उसको वो हक देने की ज़रूरत है जो उसका ही है मगर उसे मिल ही नहीं रहा है, या उसे छीनना पड़ रहा है, या उसे उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। उस इक्वालिटी, उस समानता की आवश्यकता है स्त्री को जो उसकी ही है मगर फिर भी उससे दूर रखा गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस किताब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इस किताब को आप श्वेतवर्णा प्रकाशन से ख़रीद सकते हैं। और बस इतना ही कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी और किताब पर अगर आप बात करना चाहें तो मुझे वो भी कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।